हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। और उसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे आज़ादी के बाद में कि भारत की स्वतंत्रता के बाद में जो लोकसभा इलेक्शन हुए उनमें हमने फिक्स से फर्स्ट से लेके सिक्स तक कंप्लीट किया। आज हम बात करेंगे सेवन्थ की। हम टू द पॉइंट बात करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। और इसके पहले हमने जो फोर्थ पार्लियामेंट जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसके अंदर जो प्रोटेम स्पीकर बताया था, तो आप वहां पर त्रुटि को सुधार सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो थे फ्रैंक एंथनी थे, तो आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। वहां तो मैंने बता दिया और मैंने कमेंट के अंदर भी उसको डाला हुआ है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग सेवंथ में बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है ये रहा आपके सामने, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको हमारा जो ये चैनल है इस पर दी हुई अगर इंफॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि भाई इससे कुछ चीजें जानी जा सकती है, समझी जा सकती है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। दूसरा, आप देख सकते हैं कि हम लोग इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी को ले रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो हमारे यहाँ से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाओगे intraiacademy.com पे, तो आपको वहाँ काफी सारे फीचर्स मिलेंगे और आप वहाँ से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको किंतु परंतु अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, द्वंद्वता की स्थिति हो, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा जीमेल आईडी है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं। हम फैक्ट ना पढ़ के डायरेक्ट एक बार एक कहानी की तरफ पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर जो फैक्ट है वो एक साथ आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कंटिन्यू पढ़िए, आपको रियलिटी में पता चलेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सातवां आम चुनाव 1980 को, ठीक है। क्या इंदिरा गांधी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की जबरदस्ती जो वापसी होती है इसमें, ठीक है, क्या रीजन है, क्या बैकग्राउंड रहा है, उसको आगे पढ़ेंगे। तीन तीन चार चार इसके अंदर, इससे पहले आप देखते हैं प्रधानमंत्री चेंज हो गए, ठीक है। 1977 में पहले जनता पार्टी और फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरने के बाद में, ठीक है, 1980 में हुए सातवें आम चुनाव में यह दिखाया गया कि इंदिरा गांधी ने किस तरह आपातकाल की वजह से खोया जो समर्थन था वो वापस पा लिया, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो इंदिरा गांधी है इन्होंने आपातकाल लगाया, उसके बाद में जस्ट इलेक्शन हुए और 2 साल बाद में इलेक्शन हुए तो मोरारजी देसाई की सरकार यहाँ पर बनी, प्रधानमंत्री बने वो जनता दल से, ठीक है। और उसके बाद में जो मोरारजी देसाई की सरकार है उसके बाद में जो चौधरी चरण सिंह है वो प्रधानमंत्री बनते हैं और उनके बाद में फिर बाद में दोबारा चौधरी चरण सिंह के बाद में फिर वापस जो इंदिरा गांधी है वो प्रधानमंत्री बनती है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो इंदिरा गांधी है किस तरह आपातकाल की वजह से खोया जो समर्थन है वो वापस लेती है और 7वीं लोकसभा का कार्यकाल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो नृशंस हत्या है वो उसकी गवाह बना बाद में, ठीक है। कैसे देखते हैं, क्योंकि 1984 तक रहता है, 1984 के बाद में फिर जो राजीव गांधी है उनको यहाँ कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री उनके तौर पर अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं इसमें। आपातकाल के बाद जनता सीधा सामना कर रही है इंदिरा गांधी की नई पार्टी कांग्रेस आई के लिए यह चुनाव आसान नहीं था और उनके सामने हर तरफ कठिन राजनीतिक चुनौती थी। जैसे बिहार में सत्यनारायण सिन्हा और कपूरी ठाकुर, कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े, महाराष्ट्र में शरद पवार, हरियाणा में देवीलाल और ओडिशा में बिजू पटनायक सभी अपने क्षेत्र में ऐसी पकड़ रखते थे। हालांकि जनता पार्टी के अंदर मचे घमासान और देश में हुई राजनीतिक अस्थिरता ने इंदिरा गांधी का साथ दिया और वह चौथी बार देश की प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठी, ठीक है। फिर क्या है कि जनवरी 1980 के अंदर इस चुनाव में कांग्रेस आई में 353 सीटें पर जीत दर्ज की, ठीक है। और वही कुछ दलों ने अलग होने के बाद जो जनता पार्टी बची थी वह 31 सीटों पर सिमट गई। मोरारजी देसाई की पार्टी उसके बाद कांग्रेस के समर्थन वापस लेने की वजह से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले चौधरी चरण सिंह की जनता पार्टी मतलब जो सेक्युलर है ने 41 सीटें जीती, ठीक है। आप देखते हैं 7वें लोकसभा इलेक्शन में कुल सीटें
529 और बहुमत के लिए 265 चाहिए। किसको कितनी सीटें मिली? तो कांग्रेस आई को मिली 353, जनता पार्टी को मिली 41, सीपीएम को मिली 37, जनता पार्टी को फिर मिलती है, वो सेक्युलर है और जनता पार्टी दूसरी है 31। ठीक है, फिर है कांग्रेस यू और ये है 13 सीट। ठीक है, जनरल सिंह भिंडरावाला का उदय बहुत इंपॉर्टेंट घटना भाई है। जो आप देखते हैं कि जो गोल्डन टेम्पल है और आप देखते हैं जो खालिस्तान वाला जो मामला है, यहां से इसका क्या लिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1977 में कांग्रेस को बाकी राज्यों की तरह पंजाब में भी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद अकाली दल ने सरकार बनाई। इस बीच पंजाब ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? जनरल सिंह भिंडरावाला का सहारा लिया और कहा जाता है कि भिंडरावाला को शुरुआत में सीधा ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी का सपोर्ट था। 1980 के चुनाव में भिंडरावाला ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था, लेकिन इसी बीच पंजाब में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मुहिम चलाने वाले एक अखबार के मालिक की हत्या कर दी गई। इसमें भिंडरावाला का नाम आया और उसमें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कांग्रेस ने उसे रिहा करवा दिया। इससे भिंडरावाला और शक्तिशाली हो गया। आगे क्या है कि 1977 में कांग्रेस को बाकी राज्यों की तरह पंजाब में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद अकाली दल ने सरकार बनाई। इसी बीच पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने जनरल सिंह भिंडरावाला का सहारा लिया और कहा जाता है कि भिंडरावाला को शुरुआत में सीधा ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी का सपोर्ट था। 1980 के चुनाव में भिंडरावाला ने कांग्रेस के लिए प्रचार भी किया। ये वापस रिपीट हो गया। ठीक है, खालिस्तान की मांग, एशियाड खेलों का आयोजन। ठीक है, साल 1981 अगले साल नवंबर दिसंबर में देश में एशियाड जो खेल है उनका आयोजन होना था और 30 साल बाद देश में इतना बड़ा आयोजन होने वाला था और कांग्रेस इसके लिए कमर कस रही थी। दूसरी तरफ भिंडरावाला ने धमकी दी कि पंजाब के विभिन्न मांगों, आनंदपुर साफ प्रस्ताव, ठीक है, को लेकर वह दिल्ली में प्रदर्शन करेगा। इसे देखते हुए पंजाब बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त हो गई। ठीक है, और इसमें दिल्ली आने वाले सिखों को संदेह की नजरों से देखा जाने लगा। पाकिस्तान से जंग के बाद बांग्लादेश निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले आर्मी अफसर जगजीत सिंह अरोड़ा को भी इस अपमान का सामना करना पड़ा। इस मुद्दे को भिंडरावाला ने बुनाया, जिससे पंजाब का गुस्सा बढ़ता गया। इस बीच वहां खालिस्तान की मांग कर रहे लोगों और उग्रवाद के बढ़ने की खबरें सामने आई। पंजाब को शांत करने के लिए इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति बनाया और इंदिरा गांधी को उम्मीद थी कि वह एक सिख का राष्ट्रपति बनना पंजाब की मौजूदा स्थिति में सुधार लेकर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच 1983 में पंजाब में एक बस हत्याकांड हुआ जिसमें हिंदुओं का लाइन से कत्ल किया गया। ठीक है, और इसके बाद इंदिरा गांधी ने पंजाब की दरबारा सिंह सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। फिर है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या, दो किस्से यहां पर क्या जुड़े हुए हैं देखते हैं। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भिंडरावाला ने क्या किया? जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया और इसके बाद समझौता तमाम कोशिशों के विफल होने के बाद में 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें भिंडरावाला को मार गिराया और इसमें स्वर्ण मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा और निर्दोष लोगों के मारे जाने की बात भी सामने आई। इस घटना के बाद पंजाब में उग्रवाद कम नहीं हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेते हुए 31 अक्टूबर 1984 को, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी के ही 2 अंगरक्षकों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में हिंसा
की घटनाएं हुई। दंगों में सिखों को निशाना बनाया गया, जिसमें करीब 2,500 लोग मारे गए। देश में पहली अशांति को खत्म करने के लिए जल्दबाजी में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई और इसके बाद राजीव गांधी ने पंजाब में के जाने माने नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल से हाथ मिलाकर आनंदपुर साहब प्रस्ताव की कुछ शर्तों को मान लिया, लेकिन पंजाब के अलगाववादियों को यह समझौता मंजूर नहीं था और उन्होंने लोंगोवाला की यह हत्या कर दी, लोंगोवाला की भी हत्या कर दी। इसके बाद करीब 10 साल बाद पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा रहा, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा रहा 10 साल तक, लेकिन राज्य का उग्रवाद 1996 तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इस साल वहां सीएम ने बेअंत सिंह की हत्या हो गई थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं जो टाइमलाइन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, 7वीं लोकसभा 1979 1985, वास्तविक कार्यकाल 1980 से 1984 के बीच में। ठीक है, पृष्ठभूमि 1979 जनता पार्टी सरकार का पतन, चौधरी चरण सिंह अहमद प्रधानमंत्री बने और विश्वास जो मत है वो नहीं प्राप्त कर सके, लोकसभा भंग कर दी गई, नए जो आम चुनाव है उनकी घोषणा की गई। ठीक है, फिर है 7वीं लोकसभा का आम चुनाव, वही जनवरी 1980, लोकसभा कार्यकाल जनवरी 1980 से दिसंबर 1984। मुख्य मुद्दा क्या था? जनता पार्टी की विफलता, स्थिर सरकार की मांग। ठीक है, चुनाव में शामिल प्रमुख राजनीतिक जो दल है, कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी, जनता पार्टी मोरारजी देसाई वाली है, लोकदल, ठीक है, सीपीआई सीपीएम, ठीक है, फिर है डीएमके, अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, और पहली बार सीमित प्रभाव इसका देखने को मिला। चुनाव परिणाम कौन जीता कौन हारा देख लेते हैं। इसमें विजेता कौन रही? कांग्रेस आई, 353 सीटें 529 में से, मत लगभग 42 से 43% पड़े, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। पराजित हुई जनता पार्टी, लगभग 31 सीट मिली और भारी पराजय इसको देखने को मिला। अन्य दल सीमित सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 जहां उनका नरसंहार हुआ भस्म। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982, ज्ञानी जेल सिंह 25 जुलाई 1982 से। ठीक है, फिर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1982, आर वेंकट रमन 1984 से 1987। ठीक है, टाइमलाइन दिया हुआ भाई। ठीक है, 7वीं लोकसभा 1980 से 84 के दौरान प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन थे? राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, वही चीजें हैं, ज्ञानी जेल सिंह आगे, राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह और आर वेंकट रमन। 31 अक्टूबर 1984 से 24 जुलाई 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक ये रहा। फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1980 से 84। ठीक है भाई, 7वीं लोकसभा 1980 से 84 बात वही है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्पीकर डॉक्टर बलराम जाखड़, 22 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1985। लोकसभा उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर कौन थे? जी लक्ष्मणन। ठीक है, 1 दिसंबर 1980 से 31 दिसंबर 1984 तक। ठीक है, राज्यसभा पदाधिकारी, राज्यसभा जो सभापति है और पढ़ लेते हैं। जो उपराष्ट्रपति थे वही जो भाई उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? जो राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं वही है। ठीक है, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, 1980 से 1982, लेकिन ये ध्यान रखना, ऊपर वाला ध्यान रखना। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हैं इस टाइम। ठीक है, आर वेंकट रमन 1984। उपसभापति कौन थे? तो ये आर डी शर्मा। ठीक है, लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर थे उसका भी ध्यान रख लेना ऊपर लोकसभा में। तो प्रोटेम स्पीकर थे यहाँ पर 7 में जगजीवन राम। ठीक है भाई, कुछ आगे पीछे चीजें डेटा मिलता है इसमें। ठीक है, एक जगह दूसरा बताता, एक जगह दूसरा बताता, मैंने सारी चीजें ट्राई कर ली। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा कि एक साथ चीजें लेकर आऊंगा। लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो जगजीवन राम है इनका ध्यान रखना। ठीक है, ये सही है। और लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो क्या नाम है प्रोटेम स्पीकर है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा तो ऐसे जो मुद्दे जो टॉपिक है उनको एक साथ कर लेंगे। ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं हो। और यहाँ अगर कुछ मिस भी हो जाता है तो आप ऐड कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। 7वीं लोकसभा कार्यकाल प्रमुख घटनाएं कौन सी? 1980 में क्या होता है? इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी, मंडल आयोग का गठन होता है, सामाजिक न्याय की नींव। 1982 ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति बने। 1983 भारत में क्रिकेट विश्व कप जीता जो कपिल देव
राष्ट्रीय मनोबल, ठीक है। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, जून के अंदर 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की हत्या, देशव्यापी शोक और दंगे हुए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, 7वीं लोकसभा भंग की गई और नए चुनाव हुए। एक बार वापस देख लेते हैं। 10वीं में 31 अक्टूबर 1984 तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या। 7वीं लोकसभा के दौरान भाई इनकी हत्या किसने की थी? तो इन्हीं के 2 बॉडीगार्ड ने की थी अपने ही भवन में, ठीक है। और समय था लगभग 9 से 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में, मतलब 10-15 मिनट का गैप था, ऐसा है, मतलब उसी के बीच में, ठीक है। लेकिन 9:15 या 9:30 के या 9:30 के आसपास में था, ठीक है। उन्नीस से जुड़ा महत्व पोस्ट लोकसभा प्रभाव, 52वां संविधान संशोधन, दल बदल विरोधी कानून, असम समझौता 1985 में हुआ और राजीव गांधी युग की यहाँ पर शुरुआत होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। 7वीं लोकसभा इंदिरा गांधी की शक्तिशाली वापसी, कांग्रेस आई को 353 सीटें, स्पष्ट बहुमत मिला, बलराम जाखड़ दीर्घकालीन लोकसभा अध्यक्ष बने, मंडल आयोग का गठन इसी लोकसभा में हुआ और इंदिरा गांधी की हत्या हुई, लोकसभा भंग हो गई और 1984 के अंत में सत्ता राजीव गांधी के हाथ में आ गई, ठीक है। फिर है भारतीय राजनीतिक इतिहास 1979 से 85 तक, कुछ घटनाएं इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। 1979 में क्या हुआ? जुलाई के अंदर मोरारजी देसाई का इस्तीफा पहला, ठीक है। जनता पार्टी सरकार बहुमत खो बैठी, 6वीं लोकसभा अस्थिर हुई और 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, ध्यान रखना भाई, ठीक है। फिर अल्पमत सरकार बनी, कांग्रेस का भारी समर्थन मिला, इंदिरा गांधी के सपोर्ट से वो बने, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और अगस्त 1979 विश्वास मत से पहले वो इस्तीफा दे दिए। लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, ध्यान रखना। 1980 जनवरी 1980 के अंदर 7वां लोकसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस आई की भारी जीत हुई, इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी, वही चीजें वापस रिपीट हो रही है। 14 जनवरी 1980 इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी, मंडल आयोग का गठन हो गया और अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल, ठीक है। पिछड़ा वर्ग की पहचान और आरक्षण का अध्ययन, ठीक है। फिर बाद में 1981 और मंडल आयोग हमने पिछले वीडियो में कर रखा है भाई, ध्यान रखना इस बात का, आप जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं, पूरा डिटेल दे रखा है। असम आंदोलन तेज हुआ, अवैध प्रवासियों के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन हुआ और डिटेक्शन, डिलीशन और डिपोर्टेशन की मांग हुई, ठीक है। 1982 के अंदर 25 जुलाई 1982 ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति, इंदिरा गांधी के विश्वास पत्र और फिर एशिया के दिल्ली में हुए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि सशक्त हुई। और पढ़ते हैं 1983 के अंदर क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत हुई, कप्तान कपिल देव थे। जो घटनाक्रम पढ़ रहे हैं इनके दौरान क्या क्या घटना थी? राष्ट्रीय गौरव और जनभावना पर बड़ा प्रभाव, ठीक है। पंजाब संकट गहराया, उग्रवाद और अलगाववादी गतिविधियों जो तेज है, जो खालिस्तान वाला मामला है उसकी बात है, ठीक है। 1984 ऑपरेशन, जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई, उद्देश्य उग्रवाद पर नियंत्रण, ठीक है। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की हत्या अपने सिख अंगरक्षकों द्वारा, ठीक है। और देश में 1100 अक्टूबर नवंबर 1984 के अंदर क्या हुआ कि सिख विरोधी दंगे हुए, विशेषकर दिल्ली में बड़े पैमाने पर जनहानि हुई। आप चाहो तो मूवी भी देख सकते हैं, उस मूवी में थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, वो रियलिटी नहीं है पर देख सकते हैं। 31 अक्टूबर 1984 राजीव गांधी प्रधानमंत्री, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, ठीक है, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। और मोरारजी देसाई जो है वो वरिष्ठता के आधार पर, मतलब सबसे सीनियर, ठीक है। फिर है दिसंबर 1984 8वां लोकसभा चुनाव, कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत, 400 प्लस सीटें, सहानुभूति की लहर, ठीक है। 1985 15 अगस्त 1985 असम समझौता, असम आंदोलन का अंत, नागरिकता और चुनाव संबंधी समाधान, 52वां संविधान संशोधन, दल बदल विरोधी कानून, राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण कदम, श्रीलंका, तमिल मुद्दा पर भारत की भूमिका और क्षेत्रीय कूटनीति में सक्रियता, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 1980 शरद करक्स देख लेते हैं एक बार, कंक्लूजन क्या है? 1980 इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी, मंडल आयोग सामाजिक न्याय की नींव, 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री, 52वां संविधान संशोधन, दल बदल पर रोक और असम समझौता, पूर्वोत्तर में शांति की दिशा। इस हिसाब से हमारा ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि भाई
अभी ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। इसके अलावा जो अब 8वां लोकसभा इलेक्शन है उसको देख लेंगे, लेकिन इससे पहले लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर, इसका एक वीडियो आ जाएगा। दूसरा जो राष्ट्रपति है उससे संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित जो है आप जो क्वेश्चन रह गए थे कल उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ताकि ऐसा नहीं हो कि भाई हम क्वेश्चन न करवाएं, ठीक है, इसलिए ठीक है। थैंक यू।